गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। आपको पता है अल्फा बीटा गामा रेज। सर हमें ये भी पता है कि एवरेज टाइम, हाफ लाइफ, साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्टर, इन सारी चीजों का डिस्कशन दोस्तों आज होने वाला है। बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू में लेके आए हैं, तो रेडी हो जाओ बच्चों, फटाफट हम लोग एमसीक्यू। पहला ये एमसीक्यू दोस्तों आपके सामने है। आप देख सकते हो कि आपको क्या बोला। देखो, सबसे पहली चीज, आपको जो डेटा दिया है, जो आपके माइंड के अंदर, चलो क्या दिया है डेटा, फटाफट एक बार आप सब लोग पढ़ लो। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट एंड टाइम 15 आवर। हाउ मेनी आवर्स फॉर हाफ लाइफ। अब इसका मतलब दोस्तों n बाय एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 ये टेक्निक याद कर लो। अब देखो कितना हो रहा है, 1/16, यानी 1/64, 1/2 दोस्तों 64, यानी 2 6 लिख दू। यस, 2 5 32, तो 2 6 हो गया। ये हो गया हमारा 1/2 तो सीधी सी बात है दोस्तों, n इज इक्वल टू 6। अब याद करो दोस्तों, n मतलब क्या था, तो n मतलब गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ। गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ इक्वल टू 6। तो गिवन टाइम कितना है दोस्तों, 15। हाफ लाइफ आपको ढूंढना है, ये 6 2, यानी 3 3 कट, ये 5। तो टाउ हाफ इज इक्वल टू 5/2, दैट मीन्स 2.5। यस माय डियर स्टूडेंट, 2.5 आवर इज अवर राइट आंसर। ठीक, तो बहुत ही सिंपल एमसीक्यू। बच्चों आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो ये बहुत ही आसान एमसीक्यू है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस रेडियस। दोस्तों ये देखो, ये ए दिया एज वेल एज ए, और ये इनिशियल रेडियस R1। तो याद करो क्या था फॉर्मूला, R इज इक्वल टू R0 e⁻1/3। मैं पहले की बात करता हूं तो R1 इज इक्वल टू R0 27/1/3। मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो उसकी रेडियस नहीं पता, यानी R2 R0 125/1/3। चलो ये मेरा 3.6, R2 आपको नहीं पता दोस्तों। R0 कट हो जाएगा, ये क्या आया 3 और ये क्या आया 5। सर ये देखो कट करोगे तो ये 1.2 होगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1.2 इंटू 5। याद करो दोस्तों, आ गया आपका आंसर 6 फॉर मी। यस माय डियर स्टूडेंट, तो सी इज माय राइट आंसर। और बहुत ही आसान था, हम लोग इजीली ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट, हाँ, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए विद हाफ लाइफ टी। अब ये देखो, इनिशियल बेस पे ए में से बी में, देर इज नो न्यूक्लियस एट टाइम टी, द रेशियो ऑफ नंबर बी इज टू दैट 0.3। इसका मतलब दोस्तों डेल्टा एन बाय एन इज इक्वल टू 0.3। डेल्टा एन मतलब एन जीरो जब था, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा। तो धीरे धीरे नजदीक जाओ, इसको सामने ले जाओ, यानी 0.3 एन। दोस्तों ये माइनस है, सामने जाएगा तो प्लस, तो एन नॉट इज इक्वल टू 1.3 एन। तो हमारे पास ये एन नॉट का कंसेप्ट आ गया। अब इसके हिसाब से बच्चों आपको टाइम चाहिए, तो क्या था वो हमारी टेक्निक याद करो। एन इज इक्वल टू एन नॉट e⁻ अब मैं यहाँ पे n को कुछ नहीं करता, ये 1.3 n हो जाएगा e⁻ एन एन कट, ये सामने चला जाएगा, तो माइनस है दोस्तों वो प्लस हो जाएगा। अब दोनों साइड आप नेचुरल लॉग ले लो, तो ln लैम्बडा टी बाहर निकल जाएगा, इज इक्वल टू 1.3, आगे आ जाएगा एम। अब ये लेमड़ा वैसा का वैसा, गिवन टाइम वैसा, ये तो 1 हो गया।
ln मतलब 2.303 log 1.3। अब देखो आपको बेटा हाफ लाइफ बोला है, यानी लेमड़ा और हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद करो, टाउ हाफ या उसको टी बोल दो इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमड़ा। हमें लेमड़ा चाहिए, अब 0.693 अपॉन टाउ होगा, तो 0.693 वैसा का वैसा, ये टाउ की जगह आप टी लिख दो, ये हटा, इसको याद है 2.303 लॉग 2। यस सर, तो लेमड़ा की वैल्यू 2.303 log 2, सॉरी log 2 स्मॉल टी और ये कैपिटल टी। ये मेरा 2.303 वैसा का वैसा, ये log 1.3। बोलो प्यारे बच्चों ये कट हो जाएगा, आ गया आपका आंसर। तो स्मॉल टी इज इक्वल टू log 1.3, कैपिटल टी सामने जाएगा और नीचे हमारा log 2। देख लो बच्चों आ गया आपका बेहतरीन आंसर। यस, ध्यान से देखो ये आंसर अवेलेबल है। यस सर, तो डी इज माय राइट आंसर। दोस्तों मोस्ट 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 IMPM से प्लीज इसको पक्का करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आपको एलआई न्यूक्लियस दिया है B7, आप उस पर बॉम्बारिंग कर रहे हैं प्रोटॉन का। दोस्तों प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन, यानी ये मैंने उस पर बॉम्बारिंग किया, क्या बना Be4A। अब बच्चों क्या प्रोड्यूस होगा, देखो ये 1 + 3 4, तो ये 4 तो इक्वल हो गया, यानी सर नीचे 0 आएगा। 1 + 7 8, ये भी 8 हो गया तो ऊपर 0 होगा। तो मेरे पास ऐसा एलिमेंट आया कि ये अल्फा भी नहीं है, क्योंकि अल्फा का 2He4। सर बीटा के दो बात बोल सकते हो, बीटा प्लस या माइनस, ये भी नहीं है। यार ये कौन सा हो गया बच्चों, गामा, सिर्फ एनर्जी, इसके पास कोई पार्टिकल नहीं है। नेक्स्ट, द हाफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट X इज द सेम एज मीन लाइफ ऑफ अनदर रेडियोएक्टिविटी Y। हाफ लाइफ यानी टाउ हाफ ऑफ X इज इक्वल टू टाउ ऑफ Y। चलो टाउ हाफ यानी दोस्तों 0.693 अपॉन लेमड़ा ऑफ X, ये होगा 1 अपॉन लेमड़ा ऑफ Y। दोस्तों मैं सिंपल सा उल्टा कर दूं, आप समझ सकते हो लेमड़ा X इज 0.693 इंटू लेमड़ा Y। का मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, देखो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से छोटी वैल्यू है, सीधी सी बात है। ये अगर 4 है तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी, का मतलब लेमड़ा Y ग्रेटर देन लेमड़ा X, यानी Y डिकेज फास्टर देन X, Y ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। मस्त MCQ था। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सिंपल, ये N0 है, तब टाइम ये था। अब जब काउंट इतना हो रहा है तब टाइम 5 मिनट है, यानी N/N0 इज इक्वल टू 1/2n। ये बात हो रही है, n की जगह N0/E लिख दो, ये आपका N0, ये हो गया 1/2n। ये दोनों कट हो जाएगा, इसको बेटा मैं उल्टा लिखूं तो E इज इक्वल टू 2n लिख सकते हो, उल्टा लिख दिया। अब दोनों साइड में ln ले लूं, यानी ln E ln E यानी 1। ध्यान से देखना बच्चों, स्मॉल n गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln2 यानी 0.693, आप सब जानते हो। अब आपको मजा आ गया, आपको पता ही चल गया कि बात क्या होने वाली है। ये आपको टाइम दिया है 5 मिनट, देखो मजा आएगा। ये टाउ आपको मैं सामने ले गया, ये 5। बच्चों इसको अगर आप समझ गए हो तो मैं इसको डायरेक्ट log 2 लिख दूं,
यस सर, वो एल एन वाली बात के हिसाब से आप log 2 लिख सकते हो। क्या आ गया मेरा आंसर? क्लियर, सिंपल, बहुत ही बढ़िया। आपको मैं कंफ्यूज करता हूँ, चलो इन दोनों में से क्या आएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में देखो। यहाँ पे मैं ई लिखूं या 10 लिखूं, ये आपको बता। ओके, बढ़िया एमसीक्यू। सोच नेक्स्ट, अ न्यूक्लियर शोज दैट, देखो ये आपका इक्वेशन एक्स जेड ए क्या बन रहा है, ये बन रहा है वाई जेड प्लस वन। सर ऊपर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे एक कंपल्सरी -1 ही 0 होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ये पहला होगा वो बीटा होगा, यानी ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट। अब अब जो बन रहा है दोस्तों उसमें देखो z-1 बीटा स्टार e-4, ये आप देख के ही समझ जाओगे कि सर यहाँ पे कुछ डिक्रीज हो रहा है, यानी ये अल्फा पार्टिकल डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे आएगा अल्फा, तो बीटा अल्फा की बात। और लास्ट में देखो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये डी इज माय राइट आंसर, क्योंकि गैमा कोई जेड और ए कोई भी चेंज नहीं होगा, का मतलब ये गामा होने वाला। बढ़िया एमसीक्यू दोस्तों, प्लीज पक्का कर देना, इंटरेस्टिंग एमसीक्यू। नेक्स्ट, रेडियोएक्टिव डिकेज 1/16 इनिशियल एक्टिविटी इन 40 डेज, टाइम दे दिया। इसका मतलब देखो ये आप समझ गए, ये वो पहले वाली स्टोरी डायरेक्ट आ गई 1/2, ये हो गया 1/16, 1/2 बच्चों देखो आप समझ जाओगे, फास्ट कैलकुलेट करोगे तो 2/4 इज इक्वल टू 2/n। इसका मतलब n इज इक्वल टू 4, 1 टाइम अपॉन हाफ लाइफ इज इक्वल टू 4। गिवन टाइम दोस्तों क्या बोला है सर, 40 डेज, या आपका हाफ लाइफ हो गया, ये 4 कट हो गया, ये दोस्तों हाफ लाइफ आपको मिल गया 10 डेज। देखो आ गया हाफ लाइफ 10 डेज। यस माय डियर, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अ न्यूक्लियर ऑफ मास Ma ओरिजिनली एट रेस्ट, यानी दोस्तों ये रेस्ट पोजीशन में, उसमें से एक न्यूक्लियस बन रहा है जिसको बोलते हैं एक्स जेड ए, और दूसरा बन रहा है अल्फा पार्टिकल यानी 2He4। दोस्तों ये मेरा डॉटर होगा, या इसका मतलब Z-2 होगा A-4, ये हमारा ओरिजिनल एक्स, इसको बेटा वाई बोलेंगे तो कंफ्यूजन ना हो। Z, ये इसमें से एमिट हो रहा है, इसको अच्छे से लिखो तो एक्स जेड ए विल गिव्स वाई Z-2 A-4 प्लस 2He4। दोस्तों आपको बोला है स्पीड के बारे में, मैं ये बोलता हूँ स्पीड का मतलब आपको लीनियर मोमेंटम की बात करनी पड़ेगी। सर ये रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा, p1, यानी y की बात करो तो उसका मास -4, उसकी वेलोसिटी v प्लस 4 v अल्फा। आपको देखो अल्फा की वेलोसिटी v बोली, तो इसको सामने ले जाओ, -4v इज इक्वल टू A-4 vy। दोस्तों vy को सब्जेक्ट बनाओ, -4v अपॉन A-4। अब आपको लगे सर ये मेरा आंसर सही है कि गलत, मैं बोलूँ दोस्तों सही है। देखो ये रहा, अब आप बोलोगे माइनस क्या आया, दोस्तों माइनस का मतलब इक्वल, अब समझ में माइनस क्यों हम लोग मैग्नीट्यूड लिखने के टाइम क्यों नहीं लिख रहे, इसका मतलब ये है कि वो रिकॉइल्स है, इसलिए ये बहुत 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 ही आईएमपी एमसीक्यू का ध्यान चाहिए। नेक्स्ट, वाओ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, दोस्तों याद करो Fe, याद आया 2656, उसकी बाउंडिंग एनर्जी दोस्तों मैक्सिमम होती है, कितनी होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन।
अब इससे जैसे आप न्यूक्लियर वेट बढ़ाओगे ये डिक्रीज हो जाएगी, यानी ए इज माय राइट आंसर। दोस्तों ये तो आएगा ही नहीं, और इन दोनों में आप देख सकते हो ये अलग अलग है, इसलिए ये पॉसिबल। ऐसे ही दोस्तों मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आऊंगा, आप प्लीज 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 अच्छे से प्रिपेयर करना, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, तो आप ये सारी चीज को अच्छे से डिस्कस कर पाओ। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।